आज हम लोग रसायन विज्ञान के 12th क्लास के विलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन विलियन की परिभाषा को जानने का प्रयास किया जाएगा। विलियन का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विलियन के घटक, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलियन का आयतन प्रतिशत, विलियन का ppm की जानकारी प्राप्त की जाएगी और इससे संबंधित सूत्र की स्थापना और आंकिकी प्रश्न का भी यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि विलियन क्या है। विलियन या सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि परिभाषा हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समग्र मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, जिसके कण आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उसके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं, इसका भार इतना कम होता है कि कभी भी बर्तन की तली पर नहीं बैठते। अर्धपारगम्य झिल्ली को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर जाता है। देखने में पारदर्शी या पारभासी होता है, विलियन कहलाता है। जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का शरबत, पीतल, स्टील, पसीजता हुआ नमक, पसीजता हुआ चीनी, ये सभी के सभी विलियन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो घोल है एक प्रकार का मिश्रण होता है। घोल एक प्रकार का मिश्रण होता है। इस घोल में इसके कणों के आधार पर, जिसके कण का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है, बर्तन की तली पर कभी नहीं बैठता। ऐसे घोल को, ऐसे मिश्रण को
हम लोग विलयन सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे घोल या मिश्रण को हम लोग विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। फिर ऐसा घोल जिसके कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से बड़ा और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। इसके कण भी बर्तन की तली पर नहीं बैठते, क्योंकि इसके कणों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। इस ऊर्जा के कारण प्रत्येक पिछला कण अगले कणों पर टक्कर मारता रहता है, ब्राउनियन गति होती रहती है। इसलिए कोलाइड के कण बर्तन की तली पर नहीं बैठते। जैसे पेंट, गोंद, स्याही, रक्त, धुआं, कोहरा, कुहासा, अब हम निलंबन की बात करते हैं। जब किसी घोल के कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और इसके कण इतने बड़े होते हैं कि अपने अधिक भार के कारण धीरे धीरे यथाशीघ्र बर्तन की तली पर बैठ जाता है। वो निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। जैसे चापाकल से निकलने वाले पानी में जब रेत होता है, तब बाल्टी में पानी रखने पर उसका रेत या बालू धीरे धीरे बर्तन की तली पर बैठ जाता है। नदी का जो गंदा जल है, जिसमें बालू मिला हुआ, उसको भी किसी बर्तन में रखते हैं तो धीरे धीरे बर्तन की तली या पेंदी पर बैठ जाता है। इस प्रकार घोल विलयन, कोलाइड और निलंबन होता है। इसी में हम लोगों को यहाँ पर विलयन को पढ़ने का प्रयास करना है। तो आप समझ गए होंगे कि विलयन की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांग मिश्रण जिसके कण आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। ये कण इतने छोटे, कम भार वाले होते हैं कि बर्तन की तली पर कभी नहीं बैठते, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं, विलयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विलयन का घटक। विलयन का घटक ऐसा घटक
जिसके समांग मिश्रण से किसी विलयन का निर्माण होता है। विलयन का घटक कहलाता है। विलयन का घटक कहलाता है। विलयन का कम से कम 2 घटक होता है। विलयन का ऐसा घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, ऐसे घटक को हम लोग विलायक या घोलक कहते हैं। विलयन का ऐसा घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, उसको हम लोग विलायक या घोलक कहते हैं और इसे A से सूचित किया जाता है। फिर विलयन का ऐसा घटक जिसकी मात्रा कम हो, उसे विलय या घुल्य कहा जाता है। विलय या घुल्य को सामान्यतः B से सूचित किया जाता है। यदि विलयन में 2 घटक के अलावे भी घटक हैं तो उसे क्रमशः C, D, E के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। अब हम लोग वजन की बात अगर करेंगे तब विलयन के लिए WS, आयतन की बात करेंगे तब विलयन के लिए VS, संख्या की बात करेंगे तो NS विलयन के लिए लिखेंगे। और यदि विलायक की बात करें, मतलब विलायक के आयतन को VA, विलायक की संख्या को NA, विलायक के द्रव्यमान को WA लिखेंगे। इसी तरह से विलय के आयतन को VA, विलय के कणों की संख्या को NB
और विलय के द्रव्यमान को WA से सूचित किया जाएगा। पसीजता हुआ नमक में नमक की मात्रा अधिक होती है, नमक विलायक है, जबकि पानी की मात्रा कम होती है, पानी विलय। नमक और पानी के घोल में पानी की मात्रा अधिक होती है, पानी यहाँ पर विलायक है, नमक की मात्रा कम होती है, नमक यहाँ पर विलय। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई पदार्थ किसी विलयन में विलय हो सकता है तो किसी दूसरे विलयन में विलायक के रूप में रह सकता है। यहाँ पर पानी और नमक को विलायक और विलय के रूप में हम लोग देख रहे हैं। अंतर केवल उसकी मात्रा का है। अगर अधिक मात्रा में है तो उसको विलायक या गोलक कहेंगे, अगर कम मात्रा में है तो उसको हम लोग घुल कहेंगे। अब किसी विलयन में जितना घटक सम्मिलित है उसे उतना अंगी विलयन कहा जाता है। अगर घटक की संख्या 2 हो तो द्विअंगी विलयन, घटक की संख्या 3 हो तो उसे त्रिअंगी विलयन, घटक की संख्या 4 हो चतुअंगी विलयन, घटक की संख्या इससे अधिक हो 5 हो तो पंचअंगी विलयन, 6 हो तो षष्ठअंगी विलयन इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। परंतु इंटर की प्रारंभिक कक्षाओं में हम लोग सामान्यतः द्विअंगी या त्रिअंगी विलयन की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे द्विअंगी त्रिअंगी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm या अन्य जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं विलयन के गुण की बात करते हैं। अगर हम बात करें विलयन का गुण, तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। दूसरा गुण हम इस तरह से
लिख सकते हैं बिलियन के कणों का आकार 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से छोटा होता है, छोटा होता है। उसके बाद और हम कह सकते हैं कि बिलियन के कण अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर जाता है। उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि बिलियन के कण तली पर कभी नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता। और यह कह सकते हैं कि बिलियन सामान्यतः पारदर्शी या पारभासी होता है। अब देखिए एक यू आकार की नली है जिसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया गया है। एक तरफ 20% NaCl का मिश्रण विलयन है, दूसरी तरफ 40% NaCl का मिश्रण या विलयन है। तो कम सांद्रता के विलयन से विलायक का प्रवाह अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होता रहता है जब तक कि साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए, अर्थात दोनों तरफ की सांद्रता समान न हो जाए। अब हम विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान के विचार से, द्रव्यमान के विचार से किसी विलयन के सौवें भाग में उसके
किसी एक घटक विलय या विलायक का जितना भाग उपस्थित रहता है उपस्थित रहता है उसे उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। हम यह कहें कि द्रव्यमान के विचार से किसी विलयन के 100वें भाग में उसके किसी एक घटक विलय या विलायक का जितना भाग उपस्थित रहता है उसे उस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई विलयन है तो उस विलयन का एक घटक विलय है और दूसरा घटक विलायक है। तो इस तरह से विलय या विलायक घटक में कितना भाग उपस्थित है उसे उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर हम इस विलय को V मान लें, अब विलायक को A मान लें, अब विलयन को S मान लें, तो हम कह सकते हैं कि WB का प्रतिशत विलय का द्रव्यमान प्रतिशत या WA का प्रतिशत विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरह से हम सूत्र भी लिख सकते हैं कि विलयन के एक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत उस घटक का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुने 100। इसी को इस रूप में लिखा जा सकता है, एक घटक का द्रव्यमान बटे सभी घटक का कुल द्रव्यमान गुने 100, या
इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान बराबर सभी घटक का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, क्योंकि सभी घटक के आपस में मिलने से किसी विलयन का निर्माण होता है। अब हम इसी की सहायता से विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। विलायक को WA मानते हैं। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। WA का प्रतिशत बराबर WA बटे WS इंटू 100। WA का प्रतिशत बराबर WA बटे विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान गुने 100। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम विलय या घुल के द्रव्यमान प्रतिशत को भी ज्ञात कर सकते हैं। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। इसको इस रूप में संक्षेप में लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसकी सहायता से हम आवश्यकता अनुसार विलय या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए एक प्रश्न यहां पर दिया गया है, यह एग्जाम्पल के लिए है, सांख्यिकी के लिए। नमक और तथा पानी के 2 kg विलयन में नमक की मात्रा 50 ग्राम, तो विलय तथा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर 2 चीज डाला गया है। एक यह पानी है और दूसरा चीज यह डाला गया है, मान के चलिए यह है नमक। अब देखिए, यह जो पानी है इसकी मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा केवल 50 ग्राम। तो यह नमक WB विलय हो जाएगा और 2 लीटर में 50 ग्राम घटा देंगे तो 1950 ग्राम जल है और इसकी मात्रा WA। और जैसा कि यहां लिखा हुआ विलयन 2 किलोग्राम है, विलयन 2 किलोग्राम, तो WS की मात्रा यहां पर 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम है। नमक की मात्रा 50 ग्राम, अब पानी की मात्रा उसमें से घटा देंगे तो 1950 ग्राम। अब उस सूत्र की सहायता से हम लोग इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबको बैठा देंगे तो इसका मान
मतलब विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत इतना ज्ञात हो जाता है। और जब विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत यह है विलायक का 97.5% और इसका 2.5% होता है। और जब दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे इस मान को और इस मान को, तो 100% हो जाता है। अर्थात यह जो द्रव्यमान प्रतिशत निकाला गया है सही है। यदि मान विचलित करे तो पीछे लौट करके देखना चाहिए और गलती में सुधार करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, नमक, पानी तथा चीनी के 800 ग्राम शरबत में नमक की मात्रा 20 ग्राम है, चीनी की मात्रा 100 ग्राम है, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहां आप देख और जान सकते हैं कि यह मात्रा, यह एक बीकर है और इस बीकर में पानी है ये, और पानी की मात्रा सबसे अधिक होगा और दिया हुआ नहीं है। तब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा बहुत नमक की मात्रा है। नमक, पानी को WA, नमक को WB और नमक की मात्रा 20 ग्राम। उसके बाद इसमें चीनी की भी मात्रा है और चीनी की मात्रा WC की मात्रा 100 ग्राम और WS जो है कितना है 800 ग्राम। तो इससे हम विलायक की मात्रा और विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यहां विलयन में से विलय की मात्रा घटा देंगे तो विलायक की मात्रा 680 ग्राम WA की मात्रा ज्ञात हो जाता है। और इस सूत्र से विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत 85%, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। अब हम लोग अगले भाग पर चलेंगे, आयतन प्रतिशत की बात करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। आयतन के विचार से किसी
विलयन के सौवें भाग में उसके किसी एक घटक या तो ये घटक विलय हो सकता है या यह घटक विलायक हो सकता है का जितना आयतन उपस्थित है आयतन उपस्थित है उसे उस विलयन का उस घटक का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसी तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं आयतन के विचार से किसी विलयन के 100वें भाग में उसके किसी एक घटक का जितना आयतन उपस्थित है उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो इस तरह से हम बात आयतन प्रतिशत की कर सकते हैं। तो विलय का आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन पुने 100। विलयन बराबर विलायक प्लस विलय। तो इस सूत्र की सहायता से हम विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार इस सूत्र की सहायता से विलायक का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। अब उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में हम 500 लीटर जल तथा 400 ml कीटनाशक के विलयन में विलय तथा विलायक का आयतन प्रतिशत इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जल का आयतन 500 लीटर बराबर इतना मिलीलीटर और कीटनाशक
का आयतन इतना मिलीलीटर दोनों समान मात्रक में आ जाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन का आयतन इतना मिलीलीटर हो जाता है। तो विलायक का आयतन प्रतिशत और विलय का आयतन प्रतिशत यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलायक का आयतन प्रतिशत इतना आता है, विलायक का आयतन प्रतिशत। इसी तरह से इस सूत्र की सहायता से विलय का आयतन प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं और यह विलय का आयतन प्रतिशत WB का प्रतिशत। हम इस दोनों को जोड़ देंगे, विलायक और विलय का आयतन प्रतिशत यदि 100% मान आ जाता है तो हमारा बनाया गया कैलकुलेशन सही है। यदि मान में विलान नहीं होता है तो वह कैलकुलेशन गलत होता है। इसकी पुनः हम जांच करके इसको फिर से ठीक या सही कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ppm क्या है। विलयन के किसी घटक का ppm किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ppm का। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन प्रति 10 लाख में। मतलब 10 लाख का मान 10⁶। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं किसी इस तरह से द्रव्यमान आयतन या
संख्या के विचार से किसी विलयन के 10 लाखवें टेन टू दी पावर 6 भाग में उसके किसी एक घटक का जितना भाग उपस्थित है उसे उस घटक का ppm कहा जाता है। हम लोग ppm की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, द्रव्यमान आयतन या संख्या के विचार से किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में उसके किसी एक घटक का जितना भाग उपस्थित है उसे उस घटक का ppm कहा जाता है। अब हम लोग सूत्र को जाने। विलयन के घटक एक का ppm बराबर
बराबर WA बटे WS गुने 10 के पावर 6 या VA बटे VS गुने 10 के पावर 6 या NA बटे NS गुने 10 के पावर 6 यह है ppm। मतलब अगर द्रव्यमान के विचार की बात करनी है तो इस सूत्र का उपयोग करना है। अगर आयतन की बात करनी है तो इस सूत्र का उपयोग करना है। अगर संख्या की बात करनी है तो इस सूत्र का उपयोग करना है। द्रव्यमान के लिए W, आयतन के लिए V और संख्या के लिए N। तो इस तरह से विलयन के किसी घटक का हम लोग ppm ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र की सहायता से सघन प्रयास करके ईमानदारी के साथ इस वीडियो को हम बार बार देखेंगे तो विलयन चैप्टर के विलयन का घटक द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी विलयन, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और ppm की जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ इससे संबंधित अंक के प्रश्नों को हम लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से बना सकेंगे। अब हम लोग ppm में एक प्रश्न को देखें। किसी तालाब के जल के 10,000 लीटर विलयन में कीटनाशक की मात्रा 100 मिलीलीटर है। तो विलय का
ppm ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम इस व्यवस्था को समझें कि मान लीजिए यह तालाब है और इस तालाब में पानी है और इस तालाब में थोड़ी सी मात्रा में कीटनाशक है। मतलब कि यह कीटनाशक है और यह जल या पानी, यह दोनों मिलकर के 10,000 लीटर। तब हम ऐसे प्रश्नों का जवाब इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार विलयन को WS से और WS की जो मात्रा है कितना है 10,000 लीटर। उसके बाद विलायक को हम लोग WA मानेंगे और विलय को हम लोग विलय में कीटनाशक है और कीटनाशक को WP से सूचित करते हैं और इसकी मात्रा 100 ml। तो अगर हम लोग WS में से इसका मान इतना में 3 जीरो और लगा देंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा। तो इतना में से 100 घटा देंगे तब मतलब हमको ज्ञात करना है WA की मात्रा। तो इसमें से इतना घटा देंगे मतलब WS में से अगर WB घट जाएगा तो बराबर WA का मान आ जाएगा। तो अब हम लोग इसमें से 100 को अगर हम घटा दें तो WA का मान आ जाएगा
हमको ज्ञात करना है WB का ppm। तो WB का मान दिया हुआ, आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हम लोग पढ़े थे WB का ppm बराबर WB बटे WS गुने 10 के पावर 6। इसको हम इस तरह से WB का मान 100 है और WS का मान इतना है गुने 10 के पावर 6। तो इसका मतलब ये है, यह 100 मतलब 10 के पावर 2, या चलिए 10 के 100 ही दे दें, और यह है इतना है। इसको भी हम तोड़ दें, तो 6 यहाँ 7। अब इसको हम काटें, 10 के आगे 6 जीरो और 10 के आगे 6 जीरो। उसके बाद इस जीरो से यह जीरो, अर्थात यह आ जाएगा 10 ppm। तो किसका WB का ppm बराबर, तो मतलब 10 लाख में 10 लाख ग्राम में 10 ग्राम कीटनाशक की मात्रा है।